सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आपको बीएचयू के जो है आपको पता होगा बीएचयू के अंदर एग्रीकल्चर जो दो जगहों पे चलता है। एक तो बीएचयू का मेन कैंपस यानी बनारस के अंदर, दूसरा जो है आरजीएससी के अंदर चलता है। सो बेसिकली जो है हम आज बात करने वाले हैं कि यदि आपको बीएचयू के अंदर जो है आरजीएससी मिलता है और वहीं पे अगर आईसीआर के थ्रू आपको पता होगा काउंसलिंग चल रहा है आईसीआर का भी, तो आईसीआर के थ्रू यदि कोई और कॉलेज मिलता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आप में से बहुत सारे लोगों का आ रहा था, इसलिए जो है मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बीएचयू का भी जो है काउंसलिंग होने वाला है, कुछ दिनों के अंदर जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो स्पेशली मैं ये वीडियो जो है केवल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बना रहा हूँ और यहाँ पे जो है हम कंपेयर करेंगे बीएचयू का मेन कैंपस और आरजीएससी का। और जो भी ये कंपैरिजन है एक्चुअली जो प्रैक्टिकल वे में जो हम यहाँ पे फील करते हैं वो चीजें रहेगा। यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल या फिर मैं ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजें बताऊंगा। सो जो भी है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको भी पता होगा, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं चैनल, उनको पता है कि जो भी चीजें बीएचयू एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको बताया जाता है चैनल पे, सारे के सारे चीजें जो है एक्चुअली जो हम यहाँ पे फील करते हैं वो चीजें आपको बताया जाता है। सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू मेन कैंपस और आरजीएससी में। सो दूसरे कोर्सेज के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज आप जो है आरजीएससी के आपके हो सकता है कुछ चीजें अलग हो या फिर कुछ यहाँ एग्रीकल्चर से अलग हो, तो आप जो है उस चीजों को जो है निगलेक्ट करें और बेसिकली बस ये एग्रीकल्चर को लेकर चले। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखा हूँ जिस पॉइंट्स पे जो है मैं कंपेयर करूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप जो है आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो पहला नंबर आता है डिग्री को लेके कि आप जो है सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि आपको यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर जो है मेन कैंपस से करते हो और दूसरा नंबर जो है आरजीएससी से करते हो, तो क्या कुछ डिग्री के अंदर जो है चेंजेस रहेंगे आपके। तो देखो इसके अंदर जो है कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। यानी आप मैं अपना एग्जांपल दूं तो जैसे मैं यहाँ पे बीएचयू के फोर्थ ईयर में हूँ यहाँ पे, ठीक, मैं फोर्थ ईयर के यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और कोई और स्टूडेंट जो है मान लो मेरे दोस्त ही हैं जो कि आरजीएससी के अंदर भी हैं, तो वो यदि कोई स्टूडेंट फोर्थ ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है आरजीएससी से, तो हम दोनों को जो है अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद फोर्थ ईयर के बाद जो है जो अपने को डिग्री मिलेगा, उन दोनों के ऊपर डिग्री के अंदर जो है कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। यानी कि हम मेरे और उसके डिग्री पे जो है बीएचयू का ही नाम रहेगा, वहां पे कहीं भी आरजीएससी या फिर मेन कैंपस जो है कोई चीजें नहीं लिखा रहेगा। सो डिग्री को लेकर आपको जो है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो है ब्रांड के ऊपर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको टैग मिले बीएचयू का, सो डेफिनेटली आप जो है आप बीएचयू के मेन कैंपस से पढ़ो या फिर आरजीएससी से पढ़ो, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, दोनों को ही सेम डिग्री मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। क्या प्लेसमेंट के अंदर भी जो है, बिकॉज आपको पता होगा कि बीएचयू के अंदर जो है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपका प्लेसमेंट होता है, तो बीएचयू के अंदर जो प्लेसमेंट होगा उस केसेस में भी जो है जैसे मेन कैंपस से हो या फिर आप आरजीएससी से हो, तो कोई भी आपको डिफरेंस यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बिकॉज देखो जब प्लेसमेंट जब चालू होता है तो वहां पे जो है कोई आपको आप यदि आरजीएससी से हो तो आपको कोई ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि आप आरजीएससी वाले स्टूडेंट्स अलग रहेंगे या फिर मेन कैंपस वालों को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, बिकॉज उस समय जो है सारे स्टूडेंट्स मिक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तो यहाँ पे जैसे मान के चलो बीएचयू के मेन कैंपस में 100 स्टूडेंट्स हैं और जो है 50 स्टूडेंट मान लो आरजीएससी में है, तो उस समय जब प्लेसमेंट सेल में बैठेंगे तो हमें जो है टोटल स्टूडेंट 150 बताया जाएगा और वहाँ पे जो है सब मिक्स हो जाते हैं। वहाँ पे कोई पता नहीं चलेगा आपको कि कौन स्टूडेंट आरजीएससी से है और कौन स्टूडेंट जो है बीएचयू के मेन कैंपस से है। सो डेफिनेटली जो है डिग्री और प्लेसमेंट में आपको कोई जो है पार्शलिटी आपको नहीं होगा, सेम चीज है, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैंपस को लेके। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बीएचयू का मेन कैंपस जो है वो बनारस के अंदर है। वही हम बात करें बीएचयू का आरजीएससी जो कैंपस है वो यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। अब जो बात करें यहाँ पे देखो ये हॉस्टल्स की, तो देखो बीएचयू के मेन कैंपस में जितने भी स्टूडेंट्स का होता है एडमिशन, तो उन सभी को हॉस्टल्स नहीं मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को ही जो है हॉस्टल मिलता है, बाकी लोगों को जो है बाहर से आना पड़ता है, बाहर में रूम लेके जो है आपको रहना पड़ता है और आना पड़ता है। लेकिन वही हम बात करें आरजीएससी के अंदर, तो यदि आपका आरजीएससी के अंदर एडमिशन होता है तो आप सभी को हॉस्टल मिलेगा। वहां पे कंपलसरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी को हॉस्टल मिलता है, बिकॉज यार देखो कैंपस एक तो बहुत बड़ा है और वहां पे आसपास कोई सिटी नहीं है अभी तक। तो ये दोनों चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा बीएचयू के मेन कैंपस में सारे स्टूडेंट्स को, वहीं आरजीएससी में आपको सभी को जो है हॉस्टल मिल जाता है। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे कैंपस में तो हो गया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, ऐड कर देता हूँ कि देखो यहाँ पे मेन कैंपस में आप हो तो आसपास जैसे शहर भी है, लेकिन आरजीएससी की जो स्टूडेंट्स में एक्चुअली जो है वहाँ पे उनसे जो बात हुआ है वो बताते हैं कि दूर बहुत जो है दूर जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली जो है आपको लगभग आपका पूरा का पूरा समय जो है आपको कैंपस के अंदर ही गुजारना पड़ता है। बिकॉज फिर भी जो है मेन कैंपस की बात करते हैं यहाँ तो हम जैसे बाहर भी जा सकते हैं, जैसे बनारस में भी जो है जाके अलग अलग चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो चीजें है दोनों के बीच में कैंपस में कि आरजीएससी में आपको लगभग जो टाइम को कैंपस में ही गुजारना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बीएचयू के मेन कैंपस में आप पढ़ते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कम फीस लगता है आपका। बीएससी एग्रीकल्चर में लगभग जो है 4.5 से 5 आपका जो है साल भर का लगता है फीस, हॉस्टल और जो है ये बीएचयू आपका ये कॉलेज फीस। वही हम बात करें आरजीएससी के अंदर, तो देखो आरजीएससी के अंदर जो है
आपको 60,000 लगता है, 60,000 जो है पर ईयर लगेगा आपका वो और प्लस में जो हम यहाँ मेन कैंपस में फीस देते हैं ये प्लस वो भी देना होता है आपको, यानी 60,000 प्लस लगभग 4,500 से 5,000 रुपए जो है अलग से आपको देना पड़ जाता है, यानी 65,000 के आसपास आपका फीस लग जाएगा आरजीएससी के अंदर। और ये जो है वो हर स्टूडेंट्स को देना होता है। इवन देखो बीएचयू के मेन कैंपस में भी जो है कुछ पेड सीट्स होते हैं, आपको पता होगा कि पेड सीट्स तो लगभग इनको जो 40,000 देना पड़ता है, ये सीट्स लेकिन कम होते हैं। यहाँ पर लगभग 20 से 22 के आसपास सीट्स हैं जो कि पेड सीट है बीएचयू के मेन कैंपस में, बाकी सबको फीस जो है लगभग 4,500 देना होता है। लेकिन आरजीएससी में सभी को 60,000 प्लस जो है आपके अलग से जो फीस है 4 से 5,000 साल भर का ये आपको देना होता है। तो ये दोनों जो है बेसिक से डिफरेंस है दोनों के बीच में फीस को लेके कि मेन कैंपस में कम है और वहां पे आपको जो है ज्यादा फीस देना होगा। सो जो लोग आरजीएससी के बारे में सोच रहे हैं कि आरजीएससी में जाना है तो आप ध्यान देना कि फीस को लेके, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई अलॉट हो जाता है, जब फीस देखते हैं तो फिर फीस के समय जो है उनको प्रॉब्लम होता है, जब फीस देखते हैं कि इतना ज्यादा फीस देना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है। तो देखो हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज आपको, देखो हॉस्टल फैसिलिटी वही सेम जैसे मैं बताया था कि मेन कैंपस में तो सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ साउथ वेस्ट में तो फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है खाने का जो है, खाना का देखो यहाँ पे जो फीस आपका लगता है वो बेसिकली आपको जो है केवल हॉस्टल का फीस देना होता है। मेस का जो चार्ज है वो आप अपने अपने हिसाब से, मतलब जब जितना डाइट आप खाओगे उस हिसाब से आप दे सकते हो। सो नियरली आप जब मान के चलो लगभग 3500 के आसपास जो है आपका मेस का फीस, मेस का जो खर्च आ जाता है। उसके अलावा जो है कैंटीन का आपका अलग है कि कैंटीन में आप नाश्ता वास्ता जितना कर सकते हो उसके हिसाब से आपको पैसा देना होता है। यानी आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक बार ही पैसा जो है जरूरी है कि आपको जमा करना ही है। आप नहीं चाहते हो मेस में खाना तो आप बाहर भी खा सकते हो। स्पेशली मैं जो है ये बात कर रहा हूँ कि मेन कैंपस में। अब आरजीएससी के अंदर भी ये सेम प्रोसेस है कि आप जितना डाइट खाओगे उतना ही पैसा देना है आपको। लेकिन हाँ ये है कि वहां पे बाहर बहुत दूर आपको जो है शहर बहुत दूर है, तो आपको जो है डेफिनेटली आपको हॉस्टल के मेस के अंदर ही खाना पड़ता है। लेकिन अब बीएचयू के मेन कैंपस में आपको है कि आप चाहो जी नहीं खाना तो बाहर भी जाके खा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है क्लासेज, बिकॉज आई थिंक आप सभी लोग जो है पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, तो जो है आप सभी लोग यही जानना चाहते हो कि दोनों के क्लासेज के अंदर क्या क्या अंतर है। तो देखो मेन कैंपस के अंदर मैं जो है डेफिनेटली हर एक चीज जो है एकदम सच्चाई जो है चीजें वही मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला हूँ। तो देखो बीच में मेन कैंपस के अंदर जो भी प्रोफेसर हैं या तो वो देखो कोई ना कोई जो है प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट ही हैं जो पढ़ाते हैं। और सारे के सारे क्लासेज जो है टाइमली आपके वर्क होते हैं और एक भी क्लासेज जो है आपके मिस नहीं होते। सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे ये है बीचू के मेन कैंपस में। और ये मैं पर्सनली जो है मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ। और नेक्स्ट चीज हम बात करें आरजीसी के अंदर, तो जो अपने दोस्त हैं आरजीसी के अंदर उनसे जो चीजें बात हुई है वो क्या बताते हैं कि वहां पे देखो कुछ तो प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर जो पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो अपने जो सीनियर्स मान के चलो जो भी कोई सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं वो वहां पे पढ़ाते हैं। और इवन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे थे कि वहां पे क्या होता है कि कोई ऐसा टीचर है जो एक ही टीचर जो है दो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, दो तीन सब्जेक्ट्स को भी वहां पे कवर करते हैं। लेकिन ऐसा जो है मेन कैंपस में अभी तक नहीं हुआ है, यानी जब तक मैं लगभग 4th ईयर है मेरा यहाँ पे, तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि आपको एक ही टीचर तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। इवन कई जगहों पे ऐसा होता है यहाँ पे बीएचयू मेन कैंपस में कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर 3 4 टीचर्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच क्लासेज को लेके कि आपको वहां पे जो है उतना मैं बोलूंगा कि अच्छा पढ़ाई का वो नहीं है, टीचर्स मतलब उतने नहीं है जितने कि यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो है लगभग आपके प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर है या फिर साइंटिस्ट ही हैं जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो आरजीएससी के अंदर जो है आप यदि पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हो तो देखो ये जो चीजें आपको झेलना पड़ जाएगा वहां पे। लेकिन हाँ एक चीज है कि आप चाहते हो नहीं कुछ और भी चीजें इसके साथ साथ आगे चीजें पढ़ाई करना है, यानी कुछ और भी चीजों का तैयारी करना चाहते हो, तो हाँ ये चीज है कि वहां पे आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आरजीएससी के अंदर। आप दूसरी चीजें बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बिकॉज बीएचयू के अंदर ही हम बात करें मेन कैंपस के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं आगे का प्रिपरेशन जैसे कैट का प्रिपरेशन या फिर जेआरएफ का प्रिपरेशन करना भी चालू कर देते हैं। तो मेन कैंपस में थोड़ा सा हो सकता है कम समय मिलता है, लेकिन हाँ आरजीएससी में आपको भरपूर टाइम मिलेगा कि आप आगे प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाओगे। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कर भी रहे हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त है वो भी जो है अभी से प्रिपरेशन मतलब सेकंड ईयर से लगभग चालू कर दिए थे। तो ये दोनों के बीच के अंदर जो है बेसिकली जो है डिफरेंसेज है क्लासेज को लेके कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेसर्स की जो है थोड़ा सा, बिकॉज अभी नया कैंपस है तो वहाँ पे अभी उतने प्रोफेसर्स नहीं है, तो पीएचडी वाले ही क्लासेज देते हैं। बिकॉज ये अभी तक जो भी अपने दोस्त जितने भी हैं वो यही बताते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गए दोनों के बीच में कंपेयर होता है। आप डिसाइड करना है कि आपको क्या जाना है। अब देखो डिसाइड करने के टाइम पे भी एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आप डिसाइड करना है यदि आप
आप आरजीएससी में जाना है, और चाहे आप यदि टैग लेना चाहते हो बीएचयू का कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो है टैग मैं बीएचयू का लेना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप आरजीएससी के अंदर जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आरजीएससी से जाओ, बिकॉज दोनों के जो है टैग्स बीएचयू का ही जो है दोनों को डिग्री मिलने वाला है। तो आप यदि बीएचयू का टैग लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ मतलब चाहते हो नहीं कुछ सीखना है, बहुत अच्छा लेवल पर सीखना है, तो उस केस में देखो मैं चीज आपको क्या रिकमेंड करूंगा। देखो बीएचयू एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आरजीएससी के अंदर पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई अच्छा होता है वहाँ भी, वहाँ इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो है यहाँ से ज्यादा डेवलप हो रहा है सही से। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है आईसीआर का जो है आपको पता होगा काउंसलिंग चल रहा है, तो इस केस में जो है आपको मैं यही गाइड करूंगा कि यदि आपको मान लो कि चलो टॉप 10 या 12 के कॉलेजेस मिल रहे हैं, बिकॉज आपको पता होगा रैंकिंग तो आपको भी पता है सारे कॉलेजेस के, तो यदि मान लो कि चलो कि आपको टॉप 10 12 के अंदर कॉलेजेस मिल रहे हैं और एक जगह जो है आरजीएससी मिल रहा है, बीएचयू का मेन कैंपस ना मिलकर आरजीएससी मिल रहा है, तो उस केस में आप डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आरजीएससी छोड़ के जो है आप कोशिश करो दूसरे कॉलेजेस के अंदर चले जाओ, यदि आपको टॉप 10 या टॉप 12 इंडिया के कॉलेजेस मिल जा रहे हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के अंदर, दूसरे कोर्सेज का नहीं, दूसरे कोर्सेज का मेरे को आइडिया नहीं आरजीएससी के बारे में, लेकिन हाँ स्पेशली मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर में यदि आपको कोई और कॉलेज मिल रहा है, बिकॉज अभी फर्स्ट राउंड आपका क्या कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आईसीआर का, तो अभी आईसीआर का सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक होने वाला है। तो यदि आपको डेफिनेटली अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप आरसीसी छोड़ के दूसरे कॉलेज में चले जाओ। जैसे अब मैं बात करूँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गया या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, तो इन सब जैसे कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप बीएचयू के आरजीएससी छोड़ के जो है इन कॉलेज के अंदर चले जाओ, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, आप यदि चाहते हो कि नहीं आपको केवल टैग चाहिए बीएचयू का, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो बीएचयू के अंदर, या फिर इन टॉप 10 to 12 कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो फिर डेफिनेटली आप आरजीएससी के अंदर जा सकते हो, वो भी सही है आपके लिए, सही ऑप्शन है। लेकिन आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मैं यही आपको बार बार बोलूंगा कि यदि आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आपको आरजीएससी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं कंपेयर करके यहाँ पे बता दिया हूँ, तो यदि आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप आरजीएससी छोड़ के दूसरे जगह जो है आपको चले जाओ, अगर टॉप 10 12 कॉलेज अगर इंडिया के आपको मिल रहे हैं तो। सो आई थिंक जो भी डाउट्स थे आपके, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा आरजीएससी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो जितने भी डाउट्स है आरजीएससी को लेकर आई थिंक ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप हमसे पूछ सकते हो, और जो है आप जो भी अभी आईसीआर का जो भी काउंसलिंग चल रहा है, आप काउंसलिंग जो है लास्ट तक अटेंड करो, ताकि जो है कॉलेजेस बिकॉज अपग्रेड होते रहते हैं, उसके अंदर अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको अगर अच्छा रैंक है आपका। और बीएचयू आप यदि आपको बीएचयू आरजीएससी अगर यहाँ पे आप बीएचयू का आपको काउंसलिंग थ्रू मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको टॉप 10 to 12 कॉलेजेस जरूर वहाँ पे मिल रहा होगा, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।